लोग हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सव्यसिद्धे तुवममलमणोममङ्गलिं पन्ते वोच्छामि समयपाहुड विडमो सुधकेवली भरितम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरु शेषक विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम उपकारक परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव हम सबके पितृ तुल्य गुरुदेव श्री सुधासागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। गुरु कृपा से बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बाज था। और सच बताएं तो बांसुरी भी नहीं बना, क्योंकि हम आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं कि बच्चियों ने इतना अच्छा बोला। वास्तविकता में जो भी हमने बोला या जो भी हमारे मुख से निकला वो हम एक सिर्फ मार्ग थे। बोलते कौन थे? बोलते तो गुरु जी थे। हम लोग तो बस एक सहायक थे आप तक उनकी बात पहुंचाने के लिए। हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, लेकिन आज अगर हम कुछ भी आपके सामने, श्री क्षमा सागर जी महाराज ने कहा है कि मेरे जीवन के वो पल सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं जब मैंने राग और द्वेष कम किया। आज पूज्य गुरुदेव प्रवचनों में कह रहे थे कि हम सभी ने गलत मार्ग तो छोड़ दिया है, खोटे मार्ग को तो त्याग कर दिया है, सही मार्ग पर लग भी गए हैं, उस पर श्रद्धान भी करते हैं, परंतु फिर भी उसको हम सही नहीं पहचान पा रहे हैं। वही सही है ऐसा हम नहीं जान पा रहे हैं। हम सभी को सौभाग्य मिला है, गुरु की कृपा से संस्थान में आए हैं, और अगर हमने संस्थान में आकर भी अपना कल्याण नहीं किया, अपने अंदर जो राग द्वेष है, जो कषाय भाव है, उसको कम नहीं किया, तो जैसे हमें अनंत बार ये जैन धर्म गुरु सब कुछ मिल चुका है, परंतु हमने अभी कल्याण नहीं किया, अब भी नहीं समझे, तो ये इस वाला जो भव हमें मिला है यह भी निकल जाएगा। पूज्य गुरुदेव ने एक बार अपने प्रवचन में बताया कि जौहरी बने बिना मरना नहीं, क्योंकि जौहरी कैसा होता है? जौहरी को पहचान होती है कि सोना क्या है, चांदी क्या है। जो खराब वस्तु होती है वो तुरंत पहचान कर अलग कर देता है। वैसे ही हमें पहचान मिल गई है कि जो जैन धर्म है यही सर्वोत्कृष्ट है। इसको धारण करने के बाद अगर मैं सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो हमारा जो जीवन है वो व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए सम्यक दृष्टि का उदाहरण देते हुए गुरुवर ने बताया था कि अगर आपको सम्यक दर्शन की परीक्षा करनी है तो सम्यक दर्शन की परीक्षा किस प्रकार कर सकते हैं कि आप सम्यक दृष्टिजीव है कि नहीं है, क्योंकि ये तो केवली भगवान का विषय है कौन सम्यक दृष्टि है कि नहीं, लेकिन हमारे गुरुवर इतने उपकारी हैं कि उन्होंने हमें ये भी बता दिया कि आप पहचान सकते हैं कि आप सम्यक दृष्टिजीव है या नहीं। सबसे पहले हमारे दो शत्रु हैं, राग और द्वेष।
पड़ा है, क्योंकि अगर हमें द्वेष भी होता है तो किसके कारण होता है? राग के कारण। तो अगर आपको कोई दुश्मन व्यक्ति मिल जाए और उस दुश्मन व्यक्ति को देखकर भी आपको थोड़ा सा भी मन में क्लेश, द्वेष, थोड़ा सा भी मन, हमारा विचार कलुषित ना हो, तो मान लीजिए आप सम्यक दर्शन की परीक्षा में 33 नंबर से पास हो गए। कितने नंबर से? मात्र 33 नंबर से। इसलिए अभी हमें और आगे बढ़ना है। और अगर हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? राग। क्योंकि राग के कारण ही क्या होता है? द्वेष होता है। तो आपका राग कैसा होना चाहिए? आपको पता है जितने भी हमें पारिवारिक जन मिले हैं, मित्र आदि मिले हैं, वो सब कैसे हैं? दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्व स्व कार्य वशात् यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। उस थोड़े समय के लिए स्थित चिड़िया के समान हम सभी साथ में आकर रुके हुए हैं। तो यह जानकर हमें अपना सिर्फ कर्तव्य बुद्धि से पालन करना चाहिए। कर्तव्य बुद्धि कभी भी हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। यही बताते हुए गुरुदेव कहते हैं कि जब पारिवारिक जन मिले, मित्रादिक मिले, उनको देखकर जब राग भी उत्पन्न ना हो, तब हम सम्यक दर्शन की जो सीढ़ी है उसमें द्वितीय श्रेणी से पास हो गए। कितनी श्रेणी से? द्वितीय श्रेणी से। और फिर जो उत्कृष्ट चर्या को धारण करते हैं ऐसे मुनि महाराज, जिनको ये तक ज्ञान में नहीं है कि कौन मेरा शत्रु है और कौन मेरा मित्र, तो जब ऐसी परिणति हो जाती है तो सम्यक दर्शन की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास हो जाते हैं। लेकिन हम क्या पढ़ रहे थे? समय सार। समय सार का सार क्या है? समय सार को जिसने धारण कर लिया, जिसे समय सार का सार समझ लिया, वो व्यक्ति कैसा हो जाता है? उसको सामने ये नहीं दिख रहा कि ये मनुष्य है, ये जीव है, उसे साक्षात सभी में सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। और यही है असली समय सार। और वह सम्यक दर्शन की परीक्षा में मेरिट की लिस्ट में पास हो जाता है। आज गुरुजी ने अपने प्रवचन में बोला कि आपने समय सार पढ़ा है, कोई भी एक गाथा, इतनी सारी गाथाएं हैं 448, कोई भी एक गाथा को अगर आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे कदम कदम पर हमें अच्छा मार्ग दिखाने वाला भी गुरु ही हमारे लिए सब कुछ है। आप सभी बहुत पुण्यशाली हैं जो गुरु के उपकार से संस्थान में आए हैं, और हम तो महान सौभाग्यशाली हैं कि गुरु से साक्षात समय सार का अध्ययन करने हमें मिल रहा है। हम यही भावना भाते हैं कि गुरुवर हमें कुछ आता नहीं है, सच में कुछ भी नहीं आता। वहाँ पे किसी के मुख से कुछ निकलता है या फिर हम समय सार को, ग्रंथ को याद कर पा रहे हैं, तो वो भी सिर्फ गुरु की कृपा से, कि गुरु ने हमें गुरु के पास हमें जाकर सुनाने का मौका मिलेगा। सिर्फ इस एक इच्छा से सभी लोग को समय सार याद हो जाता है। तो अगर आप सभी को भी गुरु की कृपा मिली है तो सिर्फ एक सूत्र जो गुरु का हमें ध्यान रखना है कि जौहरी बने बिना मरना नहीं। हमें अपना पूरा जीवन गुरु के प्रति समर्पण करना है। जिस प्रकार जिनेंद्र भैया जी को इतना परम सौभाग्य मिल रहा है कि गुरु की कृपा से संस्थान में आए और अपना पूरा जीवन उस संस्थान में समर्पण करके आप सभी को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है समर्पण। आचार्य श्री ने समर्पण किया था पूज्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज जी के चरणों में, उसके कारण ही आज वो जगत पूज्य बन गए। और अगर हमने कुछ भी गुरु से पाया है और हमने गुरु के प्रति समर्पण नहीं किया तो हमारा जो उपकार है वो कभी भी नहीं पूर्ण हो पाएगा और हम लोग हमेशा कर्जे में डूबते हुए संसार में भटकते रहेंगे। हमेशा अपने गुरु के प्रति उपकारी रहें और उनकी बातों को ग्रहण करें। यही भावना के
बच्चियां आई हैं, ये तो माता जी की तरह प्रवचन करती हैं। जब उन्होंने ये बात कही तो मैं बहुत प्रभावित हुआ, और वास्तविक रूप में बालिका छात्रावास की हमारी बहनों ने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमने हाँ, और बार बार भैया जी ये कहते थे इन्होंने तो बच्चों को बहुत पीछे छोड़ दिया है, मतलब छात्र बहुत पीछे हैं और छात्राएं बहुत अधिक आगे हो गई हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। और बहन आन्या जो हमारे बीच में जबलपुर से आती हैं, मैं इनके बारे में बताऊं कि पिछले वर्ष इन्होंने अष्टाध्यायी और अनेक ग्रंथों को कंठस्थ किया था, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को किया था। और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण में एक पाटलिपुत्र के प्रिया आड्यतराहा, कि मथुरा के लोग पाटलिपुत्र वालों से बड़े आड्यतर मतलब अमीर होते हैं, और ऐसे इस मथुरा नगरी जो कि इतिहास प्रसिद्ध है, इस नगरी में आप आकर के मैं चाहूँगा कि अब आप लगभग 5 मिनट का अपना व्याख्यान हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। बहन आन्या जी। जम्मू स्वामी भगवान से दीक्षित है एक अंतिम अनुबद्ध केवली, क्या एक तो अंतिम केवली होता है, एक अंतिम अनुबद्ध केवली होता है। अंतिम केवली तो श्रीधर स्वामी जो कुंडलपुर से मोक्ष गए हैं, और अंतिम अनुबद्ध का मतलब होता है एक जीव को मोक्ष की प्राप्ति होना। भगवान महावीर को जिस दिन मोक्ष हुआ है उस दिन सायंकाल गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस दिन गौतम स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई उस दिन सायंकाल आचार्य सुधर्म स्वामी जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस दिन आचार्य सुधर्म स्वामी जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई उसी दिन सायंकाल जम्मू स्वामी भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये है अनुबद्ध परंपरा, एक जीव को मोक्ष होना और उस दिन सायंकाल उसी दिन दूसरे जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होना। ऐसे जम्मू स्वामी यहाँ से अंतिम अनुबद्ध केवली हुए हैं, वो अंतिम केवली श्रीधर स्वामी हुए। इसी क्रम में हमारे संस्थान के आदरणीय मंत्री श्रीमान प्रमोद कुमार जी समझाएंगे कि